वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं ऑल ऑफ अस आर डेड का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं। तभी वहां बहुत से ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग चल रही है। प्रिंसिपल अभी भी बोल रहे हैं स्कूल में जो भी हो रहा है वो स्कूल के अंदर ही रहना चाहिए। पर वहाँ एक इंग्लिश टीचर थी, उन्हें बच्चों की चिंता होती है। वो जल्दी ही बच्चों को घर भेजने के लिए कहती हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें मना कर देते हैं। उन्हें बस ये चिंता थी कि कहीं स्कूल का नाम बदनाम ना हो जाए, बाहर ये पता ना चले कि स्कूल में ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। क्लास टीचर को गुस्सा आ जाता है, वो बाहर चली जाती है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह वायरस कितना खतरनाक है। टीचर जैसे ही बाहर निकलती है, ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने लगते हैं। सीन कैंटीन में शिफ्ट होता है, जहां अभी भी ज़ॉम्बी बाकी बच्चों को काट रहे हैं। ऑन्जो को ज़ॉम्बी काटने ही वाला था, तभी शान वहां आकर उसे बचा लेता है। सभी स्टूडेंट अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी कैंटीन में उन सबको एक ओपन विंडो दिखाई देती है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें से भागने लगते हैं। वहीं शान ऑन्जो को लेकर उस विंडो से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उन दोनों को ज़ॉम्बी ने फिर से घेर लिया। उन सब से बचकर दोनों वहां खड़े एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं, जिसके सहारे वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वहां सीढ़ियों पर बहुत से ज़ॉम्बी घूम रहे थे। उन सब से बचते बचाते हुए शान और ओंजो अपने क्लासरूम की तरफ भागते हैं। उस क्लास में कुछ और बच्चे पहले से ही छुपे हुए थे, बट वो दरवाजा नहीं खोलते। शान और ओंजो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाकर स्टूडेंट्स उन्हें क्लासरूम के अंदर आने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुयोक और नामरा को उसी क्लास के बाहर सीढ़ी लगी हुई मिलती है। अब वो दोनों भी क्लास के अंदर आ जाते हैं। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। वो लड़की जिसे चूहे ने काट लिया था अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली को दिखाया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इंटेरोगेशन के दौरान मिस्टर ली बताते हैं, पहले वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो बताते हैं उनका बेटा बहुत ज्यादा डरपोक लड़का था। वो कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाता था, बिल्कुल एक चूहे की तरह। इसलिए मिस्टर ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहे और बिल्ली को एक साथ बंद रखा। चूहा हमेशा बिल्ली से डरा रहता था, पर एक समय आया जब चूहे ने बिल्ली से डरना बंद कर दिया। अब मिस्टर ली ने उस समय जो चूहे के हार्मोन्स थे उन्हें निकाल लिया, उसे अपने बेटे की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर ली को लगा जैसा चूहा उस समय निडर था, उनका बेटा भी वैसा ही हो जाएगा। वो इस सब प्रोसेस का डे बाय डे वीडियो शूट भी कर रहे थे। तभी उनके बेटे पर ये एक्सपेरिमेंट उल्टा असर करने लग जाता है। वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसने सबसे पहले अपनी माँ को काटा था, फिर मिस्टर ली ने उन दोनों को बांध कर रखा था। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां उस ज़ॉम्बी लड़की ने सबको काटना शुरू कर दिया था, जिससे वहां बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बीमार होने की वजह से स्कूल से सही टाइम पर घर के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ स्कूल के एक एथलीट ग्रुप को दिखाया जाता है जो शायद अपनी एक्टिविटी करके स्कूल बस से स्कूल वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तो बच्चों को ऐसी हरकतें करते देख शॉक्ड हो जाते हैं। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां सारे बच्चे क्लासरूम में रखे हुए बैग्स में फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक बैग में फोन मिल जाता है। वो जिस लड़की का फोन था वो तो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। शान वो फोन दरवाजे के पास जाकर फेस से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ऑन्जो उसे बताती है कि इमरजेंसी कॉल बिना लॉक खोले भी की जा सकती है। ये लोग इमरजेंसी पुलिस को कॉल करते हैं, फिर उन्हें ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं। ज़ॉम्बी वर्ड सुनते ही पुलिस वाले हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं बच्चे मजाक कर रहे हैं और फोन रख देते हैं। फोन रखते ही वहां एक के बाद एक कॉल आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो सब ज़ॉम्बी के अटैक के बारे में ही थी। उन्हें हॉस्पिटल से भी कॉल आता है कि हॉस्पिटल में सब लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। अब डिपार्टमेंट इसे सीरियस लेता है। उधर स्कूल में ऑन्जो फोन लेकर फायर डिपार्टमेंट में कॉल करती है, लेकिन वहां भी कोई
उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब ओंजो झूठ बोल देती है कि स्कूल में आग लग गई है। ये सुनकर डिपार्टमेंट वाले स्कूल के लिए रेस्क्यू टीम भेज देते हैं। क्लासरूम में एक लड़की सभी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाती है। नामरा से कहती है कि तुम हमारी क्लास प्रेसिडेंट हो, हमें बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी माँ को कॉल करो। तभी नामरा उससे बोलती है, मुझे आज तक तो कोई क्लास प्रेसिडेंट नहीं मानता था, अब मुसीबत पड़ी तो तुम सबको मैं याद आ गई। यहाँ ये बहस चल ही रही थी, तभी मौका पाकर वहाँ स्कूल का एक टीचर क्लास में घुस जाता है। सभी को लगता है कि वो भी उनकी तरह नॉर्मल है। टीचर सभी को दरवाजे ब्लॉक करने के लिए उसके सामने डेस्क लगाने के लिए कहता है। बच्चे वैसा ही करने लगते हैं। तभी ओंजो और उसकी फ्रेंड टीचर के हाथ को देखती है जिस पर ज़ॉम्बी का काटने का निशान था। टीचर उसे छुपाने की कोशिश करता है पर सारे स्टूडेंट उनको हाथ दिखाने के लिए कहते हैं। तभी टीचर को गुस्सा आ जाता है। अब वो पूरा ज़ॉम्बी बनकर एक लड़की को काट लेता है। ये लोग ज़ॉम्बी को रूम से बाहर नहीं निकाल सकते थे, खुद ही इन्हें रूम से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन बाहर निकलते ही पूरी ज़ॉम्बी की फौज बच्चों पर टूट पड़ती है। इन बच्चों में जितने भी बॉयज थे वो दिमाग लगाकर क्लासरूम के डोर और विंडो को शील्ड की तरह यूज करते हैं और ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे वो ज़ॉम्बी को ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाते क्योंकि पूरे स्कूल में अब ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। सभी लैब की तरफ भागते हैं। बीच में सुयोग पर ज़ॉम्बी अटैक करता है। शान उसके पास आ रहा होता है। सुयोग काफी अच्छा फाइटर है, इसलिए वो शान को जल्दी से लैब में जाने के लिए कहता है। शान बाकी बच्चों को लेकर साइंस लैब के पास जाता है पर वो बाहर से लॉक थी। ओंजो को एक पाइप दिखता है, उसकी मदद से वो लॉक तोड़ देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओंजो की बेस्ट फ्रेंड के पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर सभी लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के कुछ देर बाद ही ओंजो नोटिस करती है कि सुयोग वहां नहीं है। वो शान से पूछती है पर शान को नहीं पता होता कि सुयोग के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो सब अब ये सोचने लगते हैं कि वो भी ज़ॉम्बी बन गया होगा। दूसरी तरफ हमें टेरेस पर दिखाया जाता है जहां वो दोनों स्टूडेंट जिनकी रैगिंग हुई थी ऊपर से सब देख रहे हैं और बोल रहे हैं, हम अभी भी अकेले रह गए, अगर हम नीचे जाते तो हम भी ज़ॉम्बी बन जाते। सीन फिर से कैंटीन में शिफ्ट होता है जहां कुछ बच्चे टेबल के नीचे छुपे हुए थे। उनमें एक लड़की बहुत ही ज्यादा डर रही थी तो वो शोर मचाने लगती है, इसलिए उसका फ्रेंड उसे जोर से धक्का मार देता है जिससे ज़ॉम्बी उसे पकड़ ले और उसकी जान बच सके। उधर गर्ल्स वॉशरूम में भी 3 लोग छुपे हुए हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम मेजन था जो काफी बोल्ड लग रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की बंद थे जिसमें लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सब धुंधला दिख रहा है। तभी मेजन उसे चेक करती है, वो इन्फेक्टेड है, उसके गले में ज़ॉम्बी ने बाइट किया है। इसके बाद मेजन उसे वॉशरूम में बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में इंग्लिश टीचर को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाती है जहां से वो पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर सकती है। इधर वॉशरूम में मेजन उस ज़ॉम्बी को मारने का फैसला करती है क्योंकि अगर उसने लड़की को नहीं मारा वो ज़ॉम्बी बनकर बाकी दोनों स्टूडेंट्स को मार देगी। इसलिए अब मेजन रॉड लेकर ज़ॉम्बी के मुंह के आर पार कर देती है, फिर भी वो नहीं मरती। वो दोनों उससे लड़ रहे होते हैं। तभी हम वॉशरूम के बाहर आर्चरीज क्लब के 2 मेंबर्स को देखते हैं। उनमें से एक लड़की ज़ॉम्बी को सीधा गले में तीर मारती है जिससे वो मर जाती है। उसने अब भी मेजन पर क्रॉसबो तान रखा था। तभी पीछे से उसका फ्रेंड उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। सीन इंग्लिश टीचर पर शिफ्ट होता है जो ब्रॉडकास्ट रूम से अनाउंसमेंट करती है। टीचर बहुत ही दुखी मन से बोलती है कि मुझे नहीं पता आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जो भी मेरी आवाज सुन रहा है वो अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढकर छुप जाए। अगर किसी को बाहर जाने का रास्ता मिले तो वो यहाँ से घर चला जाए। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, बस तुम जिंदा रहना, हम फिर मिलेंगे। ये सब बोलकर टीचर रोने लगती है। उनकी आवाज सुनकर जितने भी बच्चे छुपे हुए थे सब इमोशनल हो जाते हैं।
हमें ये भी दिखाया जाता है अभी भी स्कूल में बहुत से लोग सेफ हैं। हमें ओंजो के पापा को दिखाया जाता है जो फायर ब्रिगेड के साथ स्कूल में पहुंचते हैं। ओंजो की फ्रेंड इशाक सान को समझाती है ओंजो सुयोग को पसंद करती है इसलिए वो उससे गुस्सा ना हो, पर सान इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इसलिए अब इशाक ओंजो के पास चली जाती है, फिर उससे बातें करने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ओंजो नोटिस करती है कि इशाक का हाथ बहुत ज्यादा ठंडा है। वो इशाक से पूछ ही रही थी कि वो इतनी ठंडी क्यों है, तभी इशाक के नाक से खून निकलने लगता है। तब सबको पता चल जाता है कि इसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इशाक भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। ओंजो नहीं चाहती कि इशाक उससे दूर जाए, इसलिए वो इशाक को गले लगा लेती है। इशाक बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। तभी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब सबसे पहले ओंजो पर ही अटैक कर देती है। सान ओंजो को बचा लेता है। इस बीच इसाक खिड़की से नीचे लटक जाती है। अब ओंजो दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे मरने नहीं देना चाहती। उसके साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद करती है, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे। तभी शान स्टूल से मारकर इसाक को नीचे गिरा देता है। ये देखकर ओंजो बहुत दुखी होती है, फिर वहीं बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें सुयोग दिखाया जाता है जो अभी मरा नहीं था। उसने फाइट करके खुद को बचा लिया था। वो ज़ॉम्बी से छुपकर एक रूम में बैठा हुआ है और अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। उधर साइंस लैब में सारे ज़ॉम्बी खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबको लगता है अब ज्यादा देर तक वो यहाँ सेफ नहीं रह पाएंगे, उन्हें कहीं और छुपना पड़ेगा। तभी सान को वो पाइप दिखाई देता है जिससे ओंजो ने लैब का लॉक तोड़ा था। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसे उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो पाइप को अंदर खींच लेता है। उसे एक रस्सी की तरह यूज करके विंडो से नीचे लटका देता है, जिससे वो लैब से भाग सके। सान नीचे उतरकर सेफ रूम ढूंढने जाने वाला था। तभी वो ओंजो को उदास देखकर रुक जाता है। अपनी जगह अपने फ्रेंड को नीचे भेज देता है। उसका फ्रेंड नीचे उतरता है। नीचे वाले रूम में ज़ॉम्बी भरे हुए थे, इसलिए वो और नीचे जाता है। जो ब्रॉडकास्ट रूम होता है, उसे वहां इंग्लिश टीचर मिल जाती है। फिर वो बाकी स्टूडेंट को भी नीचे आने को कह देता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट नीचे उतरने लगते हैं। अब लास्ट में सान और ओंजो लैब के अंदर बसते हैं। ओंजो नीचे नहीं जाना चाहती। वो कहती है अब यहाँ कोई नहीं है जो मुझे पसंद हो। सान उसे समझाता है अभी भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा, इसलिए उनके बारे में सोचो और यहाँ से जल्दी नीचे उतरो। इस बार ओंजो मान जाती है, फिर नीचे उतर जाती है। अब सान अकेले बचा था। तभी लैब में ज़ॉम्बीज घुस आते हैं। वो ओंजो के नीचे पहुंचने का वेट करता है, क्योंकि अगर वो अभी नीचे उतरने लगा तो पाइप टूट सकता है और दोनों ही मारे जाएंगे। उधर सुयोग चुपचाप रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक आवाज होती है जिससे ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि वहां कोई है। ज़ॉम्बी सुयोग पर अटैक करते हैं। वो उनसे फिर से फाइट करता हुआ एक विंडो से बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उधर सान अभी भी रूम के अंदर था। बाकी सारे स्टूडेंट नीचे रूम में उसका वेट कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है सान विंडो से नीचे गिर रहा है और उसके साथ साथ बहुत से ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाते हैं। रूम से स्टूडेंट ये सब देख रहे हैं। फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।